हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम अरविंद कुमार दिस साइड। दक्ष टैक्स फाइलिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरा इनकम टैक्स लॉ पे, जीएसटी पे या इक्विटी मार्केट पे मेरा व्यू पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन द रिवाइज्ड रिटर्न एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। केवल एसएससी को ये क्लियर नहीं रहता कि सर हमने कब रिटर्न रिवाइज करनी है और कब हमने रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। देखिए, दोनों के प्रोविजन अलग अलग सेक्शन में दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। जो रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में है, और जो मिस्टेक रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का प्रोविजन है, और कौन सी मिस्टेक विच इज अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि आपको रिकॉर्ड पे ऊपर से ही पता चल जाए कि ये अपैरेंटली मिस्टेक है, वो सेक्शन 154 में है। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको दोनों में फ़र्क क्या होता है। जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, जैसे आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की और ओरिजिनल रिटर्न में आपने इनकम दिखाई 8 लाख रुपए की, डिडक्शन क्लेम किया 1,75,000 रुपये का, और 1,75,000 घटाने के बाद 5,25,000 की इनकम आ गई, आपका टैक्स बन गया, नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 5,25,000 रुपये। तो ये 1,75,000 घटाएंगे तो 6,25,000 रुपये आएगी आपकी इनकम। 6,25,000 रुपये जो टैक्स बना आपका, मान लीजिए 50,000 रुपये बना। अब वो 50,000 रुपये का टैक्स जो आपने दिया, उसमें कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, कुछ टीडीएस है और कुछ एडवांस टैक्स है। तो ये सारे टैक्स की पेमेंट करने के बाद आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न अपलोड कर दी, और ओरिजिनल रिटर्न जब आपने अपलोड की तो वो अपना प्रोसेस हुई अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में। और जब रिटर्न आपकी प्रोसेस हुई तो कंप्यूटर ने क्या किया, डिमांड निकाल दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25,000 रुपये की। अब आप बोलेंगे सर, जब मैं रिटर्न फाइल करके पूरी और अपना टैक्स पूरा दे दिया, फिर भी मुझे नोटिस आ गया, इंटीमेशन आ गई 143(1) की कि आपकी 25,000 की डिमांड है। अब हम देखेंगे वो 25,000 की डिमांड किस चीज़ की है। क्या आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने? क्या आपको एडवांस टैक्स का क्रेडिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने? या आपको कोई टीडीएस शेड्यूल का क्रेडिट नहीं दिया? अब मान लीजिए वहाँ टीडीएस मेरे कटे हुए थे 2, उसमें एक टीडीएस एंट्री थी 25,000 रुपये की, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिला। तो इस केस में आप रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे, रिटर्न रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम टैक्स पोर्शन को चेक कर रहे हैं, इनकम पोर्शन को टच नहीं कर रहे। रेक्टिफिकेशन में जो है आप इनकम चेंज नहीं करते, आप डिडक्शन चेंज नहीं करते, आपको जो टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो गया है, जो आपने 60,000 का टैक्स पे किया था और आपको क्रेडिट मिला 35,000 रुपये का, 25,000 का क्रेडिट नहीं मिला, जिसकी वजह से डिमांड आ गई। और वो डिमांड के जब आप ठीक करने जाओगे तो आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 154, और वो रेक्टिफिकेशन जो है वो अपरेंट ऑन दी मिस्टेक होनी चाहिए, अपरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड। मेरा टीडीएस जो है 26,000 में आ रहा है 35,000 रुपये का, लेकिन क्रेडिट मुझे मिला मात्र 10,000 रुपये का, 25,000 का टीडीएस का क्रेडिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने मुझे। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अपनी नई एक्सएमएल फाइल अपलोड करूँगा, और नई एक्सएमएल फाइल अपलोड करने के बाद उसको रेक्टिफिकेशन के कॉलम में जाऊँगा, इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और उस सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद हम रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, और रेक्टिफिकेशन में जाने के बाद हम उसमें रेक्टिफिकेशन में एक्सएमएल फाइल अपलोड करेंगे अपनी सेम ईयर की। वो पहले ऑफलाइन बनेगी, फिर उसको आप जनरेट करेंगे एक्सएमएल फाइल, देन वो भी अपलोड, और वो सारा डाटा आपको 26 से चेक करना है, और तब आपको रिटर्न अपलोड करनी है। और बाद में जब वो प्रोसेस होगा, 154 के ऑर्डर आएंगे तो उसमें वो डिमांड हट जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। मतलब मैंने टैक्स भी 60,000 पूरा दिया, लेकिन मुझे क्रेडिट 35,000 का मिला, 25,000 का नहीं मिला। तो मैंने इनकम भी चेंज नहीं की, इनकम मेरी सेम है जो मैंने ओरिजिनल रिटर्न में दिखाई, डिडक्शन मेरी सेम है जो मैंने ओरिजिनल रिटर्न में दिखाई, तो खाली टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो रहा है, टैक्स पोर्शन को टच करती है गवर्नमेंट। रेक्टिफिकेशन वाले केस में आप टैक्स पोर्शन में अगर कोई मिसमैच आ गया, तभी आप अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे। और रिवाइज रिटर्न में क्या होता है, रिवाइज रिटर्न में मान लीजिए आपने आईटीआर अपनी भरी, और आईटीआर भरने के बाद आपको पता चला मैं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाना भूल गया, मैं बच्चों की स्कूल फीस मैंने पे की है, मैं उसका डिडक्शन एटीसी में लेना भूल गया। मेरा सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 40,000 था, और मैंने रिटर्न भरी, उसमें ना तो सेविंग बैंक अकाउंट का मैंने ब्याज दिखाया और ना ही मैंने अपनी एटीटीटीए की डिडक्शन क्लेम की। तो जब आपको इनकम चेंज करनी हो और जब आपको डिडक्शन चेंज करनी हो, तब आप रिटर्न रिवाइज करेंगे, वहाँ आप रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं कि मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी, अब मैं रेक्टिफिकेशन फाइल करूँगा। नो, रेक्टिफिकेशन में आपका टैक्स पोर्शन को टच करती है गवर्नमेंट।
इनकम चेंज नहीं होती रेक्टिफिकेशन में, 154 में इनकम नहीं चेंज करेंगे। और जो 154 में रेक्टिफिकेशन आपकी फाइल होनी है वो विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइल होनी है। और जो रिवाइज रिटर्न है ये आपकी विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। जिस असेसमेंट ईयर की आप भर रहे हो उसके 9 महीने के अंदर अंदर भर सकते हैं आप। थैंक यू।